नमस्कार। जनसंज्ञान में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। अभी हमारे देश में एक जो आतंकवादी हमला हुआ है लाल किले पर, हमारे पूरे देश में भी और विश्व में भी इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है कि भाई भारत की सिक्योरिटी ने इतनी मजबूत सिक्योरिटी की हुई थी कि काफ़ी दिनों तक आतंकवादी कोई हमला करने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से इस बार वो एक आतंकवादी हमला करने में, विस्फोट करने में कामयाब हो गए। क्योंकि आतंकवादियों का तो हमेशा टारगेट एक ही रहता है कि किसी भी तरह से वो एक बम ब्लास्ट करें, यानी कि दहशत का माहौल पैदा करें और अपने वो मंसूबों को कामयाब दें। हालांकि ज़्यादातर उसमें हमारी जो आर्मी सिक्योरिटी है उनको पकड़ लेती है और उनको सही समय पर उनको नैप कर लेती है। लेकिन इस बार दुर्भाग्य से वो आतंकवादी कामयाब हो गए और हमारे देश के काफ़ी नागरिकों को उन्होंने हत्या कर दी, काफ़ी को गंभीर चोटें भी आई है। और लाल किला जैसे एक प्रसिद्ध जो मार्केट है, हमारी एरिया है, उस पर वो हमला करने में कामयाब हो गए। इसमें हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ी मजबूती से उन्होंने इस हमले को, जो एक बहुत बड़ा ये विकराल रूप ले सकता था, उन्होंने उसको रोक दिया। इसमें सबसे मुख्य इस बार जो एक भूमिका निभाई है वो J&K पुलिस ने निभाई है। क्योंकि J&K पुलिस इस बार जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एक तरह से अंदर आती है। वो पूर्ण राज्य का दर्जा उनके पास नहीं है। लेकिन अगर जैसे वो वहाँ के जो J&K के CM या वहाँ की पब्लिक भी कई बार मांग करती है कि J&K को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। दोस्तों, ये बात तय है, अगर J&K को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया होता आज के समय में, तो ये दुर्घटना जो इतनी बड़ी है ये हो जाती और J&K पुलिस शायद उसको नहीं पकड़ पाती। क्योंकि वो वहाँ के जो लीडर के कंट्रोल में रहती, वो कुछ एक्शन नहीं ले पाते। लेकिन अब सेंटर के कंट्रोल में है तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक एक्शन भी लिया, मजबूती से उन्होंने पूरी सर्च भी किया और काफ़ी बड़े बड़े जो उनके आतंकवादी थे उनको पकड़ा भी है। इस बार मजे की बात एक और ये भी आ रही है कि जितने भी पकड़े गए हैं वो ज़्यादातर डॉक्टर हैं। अब आप समझ सकते हैं कि पढ़ा लिखा होना कोई देशभक्ति का या अच्छे नागरिक का कोई सबूत नहीं हो सकता। यानी कि अगर आप पढ़ लिख के अच्छे डॉक्टर बन गए या कोई अच्छी फील्ड में आपने महारत हासिल कर ली है, तो इसका कोई ये मतलब नहीं है कि आप देशभक्त हो जाएंगे और आपको देश के प्रति आपका प्रेम हो जाएगा। हालांकि ये तो बेचारे डॉक्टर छुप के काम कर रहे थे, लेकिन एक खुला डॉक्टर जो डॉक्टर जाकिर नायक था, वो तो खुलेआम पब्लिक के बीच में बहसें करता था, लोगों को भड़काता था। वो इन जो पकड़े गए डॉक्टर उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि उसको जैसे ही मोदी सरकार आई, वो तुरंत यहाँ से भाग लिया। उसको पता था कि भाई अब उसकी ज़्यादा दाल गलने वाली नहीं है। और इस बार जो आतंकवादी जो डॉक्टर के रूप में निकल कर आए हैं, ये भी हमारे देश के लिए एक बहुत ही सोचने की बात है कि हम लोग कहते हैं भाई अनपढ़ लोग या गरीब लोग ही आतंकवादी बन जाते हैं, भूखे या किसी और मजबूरी के कारण आतंकवादी बन जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वही आतंकवादियों का है। अभी आपने मीडिया में काफ़ी जगह चर्चा सुनी होगी कि जो मदरसे में खासकर जो पढ़ाई की जा रही है उसमें आतंकवादी मॉड्यूल पूरा पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो एक सिस्टम बन के आ रहा है आतंकवादियों का, वो हर जगह यही चर्चा हो रही है कि भाई मदरसे में जरूर कुछ ना कुछ गलत पढ़ाया जाता है, इन पर रोक लगनी चाहिए, इनके पूरे सिलेबस को चेक होना चाहिए, आखिर वो बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं जिससे बच्चे आतंकवादी बन जाते हैं। क्योंकि किसी न किसी आतंकवादी का, जो भी आतंकवादी निकलते हैं खासकर, उनका कहीं ना कहीं किसी मदरसे से जरूर कॉन्टैक्ट होता है। तो इस बार आपको देखने में ये भी आया होगा कि हमारी जो पुलिस है उसने बहुत अच्छा रोल किया है। हमारी पुलिस ने, खासकर J&K ने, और दिल्ली हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस ने भी एक मजबूती से जो पूरी धरपकड़ करी है आतंकवादियों की, जगह जगह से उन्होंने आतंकवादियों को पकड़ा है। उससे उनकी बिल्कुल जो एक बहुत बड़ी साजिश करने जा रहे थे, बहुत बड़े उनकी धमाका करने की योजना थी। सुनने में तो ये भी आ रहा है मीडिया में कि भाई वो लाखों लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। क्योंकि जिस तरह से 350 किलो RDX कहीं एक तो पकड़ा गया है, 2900 किलो एक दूसरा तरह का केमिकल आजकल वो यूज़ करने की फिराक में, जो भी इस धमाके में भी किया गया है। यानी कि वो पकड़ में भी नहीं आ रहा कि उसके आखिर क्या चीज़ ऐसी मिला करके इस धमाके को इतना मजबूत बना दिया गया। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि आतंकवादी संगठनों की प्लानिंग दिन पर दिन बदलती जा रही है। अब उनको बाहर से आदमी नहीं मिल पा रहे हैं, जैसे पहले पाकिस्तान से आ जाते थे। तो लेकिन अब हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसा मजबूत शिकंजा कस दिया है, खासकर जब से
कश्मीर के अंदर से धारा 370 हटी है, तब से तो आतंकवादियों को हिंदुस्तान के अंदर घुसने में, खासकर पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा वो नहीं घुस पा रहे हैं। अब उन्होंने क्या सिस्टम बनाया कि हमारे देश के अंदर से ही जो आतंकवादी संगठनों से लोग जुड़े हुए हैं उनको ही यूज़ कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जितने भी यहाँ इस बार पकड़े गए हैं वो सारे भारत के लोग हैं। सारे जितने भी डॉक्टर आतंकवादी पकड़े गए हैं वो सारे भारत के लोग पकड़े गए हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने से कितना बड़ा एक जो आतंकवादी जो कट्टरवादी थी उसको कितनी बड़ी चोट पड़ी है। उनकी इस चोट का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब बाहर से उनको आदमी अंदर लाने में बहुत ज़्यादा यानी कि नामुमकिन हो रहा है। अभी तो थोड़े दिन बाद वहाँ एसआईआर भी चालू होगा, तभी भी पता लगेगा कितने लोग वहाँ बांग्लादेश या रोहिंग्या छुपे बैठे हैं जिनको कि इसमें भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारी सुरक्षा एजेंसी ने जो एक बहुत ही मजबूत काम किया है, अच्छा काम किया है, उससे इन आतंकवादियों की बिल्कुल कमर टूट गई है। तो अब हमारे देश के अंदर जो ये एक हमला हुआ है, इससे भी हमारे देश के जो खासकर जो एक मैं कहता हूँ कि हमेशा हमारे जो न्यायिक प्रणाली पर भी एक प्रश्न चिन्ह उठता था कि भाई वो आतंकवादियों में ढील दे देती है। उनके भी मानवाधिकार की एक बात चला करके भाई आतंकवादी का भी मानवाधिकार होता है, उससे उनको जो कानून से कोई ना कोई उनको राहत मिल जाती थी और बचाव हो जाता था। लंबे टाइम तक अपने वो आराम से जेलों में पड़े रहते थे, बाद में बेल मिल जाती थी। तो ये सिस्टम चला ही आ रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का भी एक बहुत बड़ा अच्छा कल ही एक बहुत बड़े एक फैसला आया, परसों सॉरी। अब भाई यानी कि इन आतंकवादियों की जो घटनाएं हैं जो हो रही हैं, खासकर यूएपीए में या एनएसए एक्ट में जो एडमिट हुए पकड़े जा रहे हैं, उनको अब हमारे जो कोर्ट्स हैं वो भी एक गलत नहीं, उनको एक अलग नज़र से देखेंगे, सख्त नज़र से देखेंगे। अब भाई इनको एक आम आदमी की तरह हम ट्रीट नहीं कर सकते। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो पास में जो केस गया जमानत के लिए, उन्होंने साफ कह दिया भाई नहीं, आपके अधिकारों को हम दूसरे के अधिकारों से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो सोच है, आपकी जो घटना है, वो देश के लिए, समाज के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इसलिए आपको एक आम नागरिक की तुलना करना किसी भी तरह से ठीक नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि इसमें थोड़ा सा हमारा को कानून व्यवस्था को और आगे जाना चाहिए कि जब कोई आतंकवादी हमारे देश में हमला करता है, हमारे देश के मासूम नागरिकों को मारता है, तो उसमें भी जो हमारी सुरक्षा एजेंसी को खासकर उनके पूरे परिवार, रिश्तेदार समेत सबको अरेस्ट करना चाहिए। क्योंकि वो जब हमारे मासूम लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो हमारी सुरक्षा एजेंसी को भी, हमारे कानून को भी, उनके घर रिश्तेदारों को भी कब्जे में लेना चाहिए। उनको सख्त एक रवैया अपनाना चाहिए, क्योंकि उनको तो पैसा मिल जाता है, मर जाते हैं, वो घर वाले पूरे पैसे का यूज़ करते हैं, मौज लेते हैं। जब उनके घर वाले ही अंदर फिट हो जाएंगे, पूरी फैमिली उनके अंदर होगी, तो उस पैसे को कौन इस्तेमाल करेगा? जो आतंकवादी संगठन उनको देते हैं पैसा, अब भाई जाओ देश में अब हमला करो, तो जब उनके परिवार को, रिश्तेदारों को, सबको ही उठा के जेलों में डाल दिया जाएगा, तो उनके पैसे को कौन इस्तेमाल करेगा? और उन आतंकवादियों को भी एक डर बैठेगा कि भाई हमने अगर कुछ कार्रवाई की तो हमारे साथ में जो हमारे परिवार हैं, बीवी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उनको भी दिक्कतें होंगी, उनको भी जेलों के अंदर डाला जाएगा। तो शायद कुछ डर के कारण ये आतंकवादी इन घटनाओं में जुड़ेंगे नहीं और अपने आप को दूर रखेंगे, क्योंकि उनको डर होगा कि पीछे हमारी फैमिली पर भी दिक्कत आएगी। अभी उनको ये लगता है कि हमें कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, पैसे मिलेगी, फैमिली इस पैसे को इस्तेमाल करेगी और हम जन्नत में जाएंगे, जो उनका कंसेप्ट है, जिहादी जन्नत का जो कंसेप्ट है, उसके हिसाब चलते हैं। लेकिन जब उनको ये लगेगा कि हमारी एक गलत चाल से हमारे पूरे परिवार पे दिक्कत आएगी, तो मुझे लगता है कि कोई भी इतना गुर्दे वाला नहीं होगा जो इस गलत कदम को उठाएगा और अपने परिवार को पूरी मुसीबतों में डालेगा। तो मुझे लगता है अब हमारी जो कानून व्यवस्था है या जो हमारी सरकार है, जरूर कोई ऐसा नियम कानून लेके आना चाहिए, जिसमें कई बार हमारे जो एक सुप्रीम कोर्ट के वकील है अश्विनी उपाध्याय जी, वो भी कई बार कहते हैं कि जो ब्रेन मैपी जो टेस्ट होता है, लाइफ डिटेक्टिव टेस्ट जो होता है, झूठ बोलने की कभी जो मशीनें आ चुकी हैं, उनसे उनकी जांच होनी चाहिए, उनके घर परिवार की भी जांच होना चाहिए कि वो उसके अंदर जुड़े हुए थे या नहीं जुड़े हुए थे। और अगर इस तरह की जांच होगी, उनको झूठ उनकी पकड़ी जाएगी, तो उनमें बहुत जल्दी एक जो ब्रेन मैपिंग जो होता है, टेस्ट होता है, जिसमें पकड़ा जा सकता है कि आप झूठ बोल रहे, सच बोल रहे हैं, तो उनकी जो मानसिकता का पता लग जाएगा और उन पर भी सख्त कार्रवाई करने में हमारी सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी आसानी होगी।
तो इसमें यही है कि जो अभी जो चीज़ें सामने निकल के आ रही है, इस पर यह है कि हमारे देश की जो कानून व्यवस्था को अब इन आतंकवादियों के प्रति और सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो ये लोग बाहर के इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन अब घर के ही भेदी, घर के ही सांप सपूले हमारे इसमें ये यूज़ किए जा रहे हैं। इनको सख्ती से लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना अगर इनको सख्ती से नहीं लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हमारे देश के अंदर एक जो है कि गलत माहौल पैदा किया जा रहा है, शांति भंग की जा रही है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए और हमारी सुरक्षा एजेंसीज को, खासकर मोदी सरकार को बहुत सख्त इसमें डिसीजन लेकर के नए सख्त कानून बना करके इनको बहुत जल्दी बहुत सख्ती से इन पर निपटना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो पे बने रहें, लाइक से सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।